हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, होलिका दहन की तैयारी सब लोग बड़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और होलिका दहन 6-7 आप जिस भी तारीख को बनाएं वह तारीख आप पहले देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 6 तारीख को होलिका दहन है और कुछ लोग कह रहे हैं 7 तारीख को होलिका दहन है, क्योंकि 6 तारीख को भद्रा भी है। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महाकाल मंदिर जो है उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर, वहां पर होलिका दहन 6 तारीख को ही सोमवार को मनाया जाएगा। और रही बात इंदौर की खजानी गणेश मंदिर की, तो वहां पर भी होलिका दहन 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। मतलब कि जहाँ तक होगा सब लोग 6 तारीख को ही होलिका दहन मनाएंगे, क्योंकि जो भद्रा का समय है वह रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगा। जो अशुभ घड़ी समाप्त हो जाएगी, तो होलिका दहन अगर आप 12 बजे की बात करेंगे तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। अब बात करेंगे होलिका दहन हमें क्यों करना चाहिए, उनकी पूजा क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में अभी तक होलिका माता की पूजा नहीं होती है तो आप इस पूजा को अवश्य शुरू करें। यह पूजा करने से क्या होता है, यह पूजा करने से घर में सुख समृद्धि वैभव की वृद्धि होती है और घर में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन सभी देवी देवताओं को पूजने वाला दिन भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होलिका माता की पूजा हमें बड़े ही प्रेम से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब होलिका माता की पूजा में हमें क्या सामग्री ले जाना चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। होलिका माता की पूजा में आपको जो भी मिठाई आप व्यंजन बनाएं पहले तो उसे रख लीजिए। फिर जो बतासे आते हैं आप उसे रखिए। बतासे का हार भी आता है, शक्कर बोलते, उसे रखिए। और एक बल्ले आते हैं जो गोबर के बनाए जाते हैं, जिसमें पान सुपारी से करके एक माला बनी हुई रहती है, आप उसे रख लीजिए। फिर एक पान सुपारी ले जाइए। अबीर, गुलाल, कंकु, हल्दी, चावल, फूल जो भी हो आप इन सब चीज़ों को अवश्य ले जाइए। और जो भी आपसे बन सके, आपके पास हो, आपके परिवार में चढ़ाते हो, उन चीज़ों को आप ले जाकर होलिका माता की पूजा इस दिन अवश्य कीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए अब आप घर से एक लोटे में जल भी ले जाइए, जिससे आप होलिका दहन की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा लेते हैं। अब परिक्रमा आप कितनी लेते हैं? 7 परिक्रमा ली जाती है। अब इन 7 परिक्रमाओं में जब आप 7वीं परिक्रमा ले जब पूरी हो जाए तो संपूर्ण जल होलिका माता के समर्पित आप कर कर घर आ जाइए और अपनी घर की खुशहाली का उनसे अवश्य बोलिए, विनती करिए। अब आप क्या करेंगे, जब होलिका दहन की पूजा हो जाएगी आप होलिका दहन अवश्य देखें। जब होलिका जी को अग्नि प्रज्वलित की जाती है, होलिका दहन अवश्य देखना चाहिए और उसमें आप हरे धान अवश्य चढ़ाकर उन्हें सिके हुए अवश्य हमें ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे जो बीमारी होती है वह भी हमें उसमें आराम मिलता है, जब हम होलिका दहन में सिका हुआ अन्न ग्रहण करते हैं तब। आप क्या करेंगे, अगले दिन जब आप सुबह उठें तब भी आप होलिका माता की पूजा करने अवश्य जाइए। अब अगले दिन जब हम पूजा करते हैं तो होलिका माता की पूजा नहीं की जाती, हम प्रहलाद जी की पूजा करते हैं, जो कि होलिका माता से जीवित अग्नि में से लौट आए थे। जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होलिका माता बुराई के प्रतीक थी, राक्षसों के थी, देवी देवता की पूजा का बहिष्कार करती थी। लेकिन जो प्रहलाद जी थे वो हमेशा भगवत कीर्तन में रमे हुए रहते थे, हमेशा उन्हीं का नाम लेते थे। और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम अगले दिन जब हम जल समर्पित करने जाते हैं कलश लेकर, तो हम प्रहलाद भगवान जी की पूजा करते हैं। अब हम उन्हें जल समर्पित करते हैं। उसी तरह 7 परिक्रमाएं लेते हुए हम अपने घर में खुशहाली की कामना उनसे करें और थोड़ी सी राख जो होलिका दहन की अपने घर में सुख समृद्धि वैभव का बोलकर और किसी की भी बुरी नज़र हमारे घर में ना लगे, ऐसा बोलकर आप अपने घर में ले आइए और घर के प्रत्येक सदस्य को उसका थोड़ा सा तिलक अवश्य करिए। और जो थोड़ी सी राख बचे उसे साल भर अपने घर में अवश्य रखिए। आप इस राख को गले में भी रख सकते हैं, धन वृद्धि की जगह पर भी रख सकते हैं। इससे आपके धन को बुरी नज़र नहीं लगेगी और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसे भी इस राख का सेवन अवश्य कराइए और तिलक लगाइए। यकीन मानिए उसके अगर नज़र लगी होगी तो नज़र उतर जाएगी और उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो वो इस उपाय को करने से अच्छा हो जाएगा। आप इस विधि से पूजा अवश्य कीजिए और अपने घर में खुशहाली अवश्य लाइए। आप सभी को होलिका दहन की, होलिका पर्व की बहुत बहुत बधाई। अब एक खास बात, होलिका दहन के दिन का उपाय अपने घर में खुशहाली के लिए और अपने घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए आप क्या करें, घर में एक नारियल, कोई भी एक व्यक्ति घर का एक नारियल पूरे घर में घुमाकर
आप तुरंत ही बाहर चले जाइए जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है, वहाँ पर उस नारियल को समर्पित कर दीजिए। इसके क्या होगा, इससे आपके घर की बुरी नज़र उतर जाएगी और आपके घर में कभी बुरी नज़र नहीं लगेगी। पूरा साल भर आपका घर सुरक्षित रहेगा। इस उपाय को करना आप होलिका दहन के दिन ना भूलें, अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों को इस बात के बारे में बताइए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।